सुप्रभात बच्चों। इस वीडियो में हम और आप NCERT संस्कृत क्लास 8th या कक्षा 8म के द्वितीय पाठ कालज्ञो बराहमिहिरः को अच्छे से पढ़ने और समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं। द्वितीय पाठ 2 कालज्ञो बराहमिहिरः। कालज्ञो यानी होता है कालज्ञ यानी होता है ज्योतिष यानी ज्योतिषी। बराहमिहिर अस्ति उज्जैन्याः निकटे कपित्थ कायथा नामाख्यो ग्रामः। उज्जैनी के पास कपित्थ या कायथा नाम का गांव है। तत्र आदित्योपासकः आदित्यदासः नामा कश्चित् विप्रः प्रतिवसति स्म। वहाँ सूर्य का भक्त आदित्यदास नाम का कोई ब्राह्मण रहता था। तस्य गृहे बराहमिहिरः नामा बालको अजायत। उसके घर में बराहमिहिर नामक बालक ने जन्म लिया। बराहमिहिर से जन्म 499। इसको हम संस्कृत में नवनवत्यधिक चतुस्सत के ख्रीष्टाब्दे संजातम। बराहमिहिर का जन्म 499 ईस्वी में हुआ। बालकः बराहमिहिरः स्वकीय पित्रा एव ज्योतिष विद्या मध्य गच्छत। बालक बराहमिहिर ने अपने पिता से ही ज्योतिष विद्या का अध्ययन किया। ततः सः पाटलिपुत्र नगरं गत्वा प्रसिद्ध खगोल शास्त्रज्ञात आर्यभट्टात् खगोल शास्त्रस्याध्ययनं कृतवान्। उसके बाद बराहमिहिर ने पाटलिपुत्र नगर जाकर प्रसिद्ध खगोल शास्त्री आर्यभट्ट से खगोल शास्त्र यानी कि आकाश मंडल का जो शास्त्र था, ज्ञान था, उसका अध्ययन किया। तदानीम उज्जैनी विद्यायाः प्रमुख केंद्रमासीत्। उस समय उज्जैनी विद्या का प्रमुख केंद्र थी। उज्जैन्यां गुप्त वंशस्य संरक्षणे बहुविध कला विज्ञान सांस्कृतिक केंद्रादीनि संरक्षितानि वर्धितानि चासन। उज्जैनी में या उज्जैन में गुप्त वंश के संरक्षण या उनकी देखरेख में अनेक प्रकार के कला विज्ञान और सांस्कृतिक केंद्र आदि संरक्षित और विकसित थे। अत्र नाना दिग्देशेभ्यः विद्वज्जनानां समागमः भवति स्म। अतएव बराहमिहिरो अपि समाप्याध्ययनम् अस्मिन्नेव नगरं समागतः। यहाँ विभिन्न दिशाओं और देशों से विद्वान लोगों का मेल होता था। इसीलिए बराहमिहिर भी अध्ययन समाप्त करके इसी नगर में आ गए। किस नगर में? उज्जैनी नगर में आ गए। बराहमिहिरः वेदज्ञः वैज्ञानिकश्चासीत्। बराहमिहिर वेदों के ज्ञाता और वैज्ञानिक थे। सः गतानुगतिकतायाः स्थाने वैज्ञानिक दृष्टिकोणस्य महत्त्वं प्रतिपादितवान्। बराहमिहिर ने गतानुगतिकता यानी अंधानुकरण या दूसरों की नकल करना, इसके स्थान पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का महत्व समझाया। ग्रह नक्षत्र प्रभावाश्रितं फलित ज्योतिषं नाम शास्त्रं तस्य प्रिय प्रतिपाद्य विषयो अभवत्। ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव पर आधारित फलित ज्योतिष, नक्षत्र ग्रहों के अनुसार फल बताने वाली विद्या नामक शास्त्र उनका प्रिय प्रतिपादन या विचार किए जाने योग्य विषय हुआ। तेन कृता कालगणना प्रमाणिकी अस्ति
उनके द्वारा की गई काल की गणना प्रामाणिक है, यानी उन्होंने जो काल की गणना की थी उसका प्रमाण अभी भी है और आने वाले समय में भी रहेगा। भारते फलित ज्योतिषस्य प्रथमः आचार्यः वराहमिहिरः एव अस्ति। न तत्पूर्वं फलित ज्योतिषस्य शास्त्रं प्राप्यते भारते। भारत में फलित ज्योतिष के प्रथम आचार्य वराहमिहिर ही हैं। उनसे पहले भारत में फलित ज्योतिष का शास्त्र प्राप्त नहीं होता। ऐसा एस एव सर्वप्रथम प्रतिपादितवान यद चंद्रस्य प्रकाशः स्वकीयः नास्ति अपितु सह सूर्यस्य प्रकाशेन प्रकाशते। और इन्होंने ही सबसे पहले यह बताया था कि चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश नहीं है, चंद्रमा अपने प्रकाश के कारण नहीं चमकता, बल्कि वह सूर्य के प्रकाश के कारण चमकता हुआ दिखाई देता है। वराहमिहिरेण बृहत् संहिता बृहत् जातकम पंच सिद्धांतिका ग्रंथा विरचिता। वराहमिहिर ने बृहत् संहिता बृहत् जातकम और पंच सिद्धांतिका ग्रंथ रचे। एतेषु ग्रंथेषु खगोल विद्यायाः गूढ़तत्त्वानां प्रतिपादनमस्ति। इन ग्रंथों में आकाश मंडल की विद्या के गहन तत्वों को समझाया गया है। अनेन न केवलं खगोल तत्त्वानां निरूपणं कृतम् अपितु पृथिव्याः गोलकत्वं गुरुत्वाकर्षणस्य सिद्धान्तः पर्यावरण विज्ञानं जल विज्ञानं भूविज्ञानमपि विस्तरेण विवेचितम्। इन्होंने न केवल खगोल तत्वों का निरूपण किया बल्कि पृथ्वी के गोल होने का, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का, पर्यावरण विज्ञान का, जल विज्ञान का और भू विज्ञान का भी विस्तार से वर्णन किया है। पादपाः वल्मीकाश्च अधो भौमिक जल स्थितिं प्रदर्शयन्ति इति तस्य कथनामसीत्। और उनका यह कहना था कि वृक्ष और दीमक भूमि के नीचे, जमीन के नीचे जल होने का एहसास कराते हैं। उनके कारण हम पता कर सकते हैं कि जमीन के नीचे पानी है या नहीं है। आधुनिक वैज्ञानिकाः अपि तदवलंब्य अन्वेषणं कुर्वन्ति। आधुनिक वैज्ञानिक भी, आजकल के वैज्ञानिक भी उनका सहारा लेकर ही खोज करते हैं, अन्वेषण करते हैं, डिस्कवरी करते हैं। नाना देशेषु परिभ्रमण स्वकीय ज्ञान दीप्त्या दीप्यमानः 587, यानी इसको संस्कृत में पढ़ेंगे 87 500 ख्रीस्ताब्दे सह दिवंगतः। अनेक देशों में घूमते हुए अपनी ज्ञान की ज्योति से प्रकाशमान वह 587 ईस्वी में स्वर्गवासी हो गए। स्वकीय विस्तृत ज्ञानेन खगोल सदृशम गहन विषयमपि सरलम प्रस्तुतवान। अपने विस्तृत ज्ञान से खगोल जैसे गहन विषय को भी सरल कर दिया। ज्योतिष विद्या महार्णवम तर्तुम तस्य ग्रंथाः नौका इव संति। ज्योतिष विद्या के महासागर को पार करने के लिए उनके ग्रंथ जो हैं वो नौका के समान हैं, नाव के जैसे हैं। सह महान कालज्ञः आसीत्, वह महान ज्योतिषी थे। ज्योतिर्विद्यायां तु वराहमिहिरः तिमिरनाशकः सूर्य इव आसीत्। और ज्योतिर्विद्या में तो वराहमिहिर अंधकार का विनाश करने वाले सूर्य के समान थे, सूरज के जैसे थे। और इस प्रकार आपके NCERT संस्कृत क्लास 8th के द्वितीय पाठ कालज्ञ वराहमिहिर का चैप्टर हमने अच्छे से हिंदी अर्थ सहित समझा है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे जल्द नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो होगा इसी चैप्टर के
अभ्यास कार्य को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।